सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। भारत के फैसले से जल संकट, पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान को हमने बोल दिया तुम्हें पानी नहीं मिलेगा क्योंकि इस पानी के ऊपर अब राइट हमारा है। पाकिस्तान की आर्मी ने जो हरकत करी है उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी इकोनॉमी को भी ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। 1000 कट्स का डॉक्ट्राइन इन एक्शन अब आपको शुरू हो गया। यानी कि पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान बोलता है हम भारत को 1000 कट्स के साथ हम डिस्टर्ब करेंगे। हमने बोला नहीं, हमने करना शुरू कर दिया। अब हम लड़ाई सिर्फ टैंक्स के साथ नहीं करते, हमने एक टूटी को बस हल्का सा कंट्रोल किया है और इनकी चूचू निकलनी शुरू हो गई। कैसे कश्मीर हमने लिया था, आधा लिया था। थोड़े से वक्फे पहले जो सैलाब आया जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों के कारोबार जो लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोई गवर्नमेंट आती है वो डैम के बारे में मतलब कोई सोचती नहीं है। पीछे खान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि बनाते हैं। भारत के इसके ऊपर एतराज़ात और ये कहना कि हम मानते ही नहीं हैं इस अदालत को और इस अदालत के क़याम को, पाकिस्तान का यहाँ पर जाना ये गैर कानूनी है। इंडिया जो है उसने मई 2025 में ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की मतलब ये खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान कहता है जी इंडिया तो रोक स्टेट है, ये अपने लोगों को भी और दुनिया के बाकी लोगों को भी हालात खराब कर रहा है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान ने जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। भारत के फैसले से जल संकट, पाकिस्तान ने कहा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अचानक इनको ठंड लगती है और ठंड जब तक लगती है उसका इलाज करते हैं तो अचानक इनको गर्मी लगने लगती है। अचानक बाढ़, अचानक सूखा, अचानक बाढ़, अचानक सूखा। ये सोच रहे थे कि डैम बनेंगे तब तक तो पानी मिलता रहेगा। हाँ, अब ये भाई साहब इनको एक बात नहीं पता लगी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों ने बोला था कि दिस इज आवर रेड लाइन। इनको पता नहीं रेड लाइन कितनी, मुझे समझ में नहीं आता। ये हमारी रेड लाइन है। अगर पानी, बिलावल भुट्टो ने क्या बोला था, अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा इंडस रिवर में। ये बात आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी को बिलावल को थोड़ा चेंज करना चाहिए? अच्छा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है वो, एक तो मतलब वो थोड़ा कम से कम मस्कुलिनिटी वाले किसी व्यक्ति को सामने रखें पाकिस्तान में। या तो बिलावल टाइप के वहां पे, दूसरी तरह मस्खरे टाइप के वहां पे, जैसे शेख रशीद 100 किलो वाला शेख रशीद या उनका डिफेंस मिनिस्टर जो कह देता है कि हाँ 30 साल से करते चले आ रहे हैं गंदा काम अमेरिका के लिए। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि किसको भेजें जो जलील ना करवाए, सबके सामने बेइज्जती ना करवाए। और ऐसा आदमी वहां खुद भी लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अल्टीमेटम से पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के कश्मीर पर अमेरिका से दखल देने की मांग। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद ने अमेरिका से कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की मांग की। कल भारत ने कहा था पीओके खाली करो, हम आते हैं। और यहां पर आज देखिए पैर पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। कुछ तो बोल दो, कहा तो था तुमने कि पाकिस्तान में मध्यस्थता कर दोगे, इनके रुमाल निचोड़ने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को हमने बोल दिया तुम्हें पानी नहीं मिलेगा क्योंकि इस पानी के ऊपर अब राइट हमारा है। पाकिस्तान की आर्मी ने जो हरकत करी है उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी इकोनॉमी को भी ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। 1000 कट्स का डॉक्ट्राइन इन एक्शन अब आपको शुरू हो गया। यानी कि पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान बोलता है हम भारत को 1000 कट्स के साथ हम डिस्टर्ब करेंगे। हमने बोला नहीं, हमने करना शुरू कर दिया। अब हम लड़ाई सिर्फ टैंक्स के साथ नहीं करते, हमने एक टूटी को बस हल्का सा कंट्रोल किया है और इनकी चूचू निकलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा कम है कि अब उनके पास खाने के लाले हैं। वो बेचारे वहां पर कभी आटे के लिए और कभी राइस के लिए और कभी पानी के लिए वो भीख मांग रहे हैं। ये जो आपको लड़ाइयां दिखती है ना पीओके के अंदर, ये ऐसे नहीं हो रही, ये अंदर से जो विद्रोह है क्योंकि पेट भूखा है। और ये काम हमने बड़ी खूबसूरती से हमने इनके साथ किया। आप हथियार चाइना से खरीद सकते हैं, पानी वहां से पाइपों से आप लेके नहीं आ सकते। दोस्तों इसके बाद है पाकिस्तान की डेस्परेशन जो थी उसको भी हमने जब बाहर निकाला, उसका एक रीजन बताता हूं। हमने एक काम किया कि अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स को हमने उजागर कर दिया, पूरे दुनिया के सामने रख दिया, जिसके कारण पीओके के अंदर आज विद्रोह है। इनका जो न्यूक्लियर का ब्लफ था उसे परमानेंटली हमने दफना दिया। आपको मालूम है पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान हमेशा ही एक कार्ड को बाहर निकालता था कि हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब भारत के ऊपर यूज कर लेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कोई बात नहीं, हमने भी बोल दिया आपके पास बॉम्ब है तो हमारे पास भी है। मोदी जी ने एक काम किया कि अपने जितने भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया कि तुम्हारे यूज करने से पहले हम यूज कर लेंगे। यानी कि उनका जो कार्ड 30 साल से चल रहा था, हमने भी वो कार्ड को यूज करना शुरू कर दिया। अमेरिका चाहता था कि हम लंबे युद्ध में जाएं ताकि उनके हथियार बिके, हमने वो गलती नहीं करी। इंस्टेड हमने चूज किया 5 स्ट्रेटजीज को कि यार पाकिस्तान को कट्स देना बड़ा आसान है, क्यों ना दिया जाए। और अजीत डोभाल के पास एक ही काम है कि पाकिस्तान को हर रोज सितम देने हैं ताकि उनको याद रहे कि अजीत डोभाल और मोदी जी है कौन। और मैं अश्योर कर सकता हूं ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पीओके में, उनके सिंध में, उनके बलोचिस्तान में जो काम हो रहा है ये 1000 कट्स नहीं है तो और क्या है। क्योंकि 24 मिनट के अंदर हमने मई 6 को हमने वो काम किया जहां पर पाकिस्तान के सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को हमने खत्म नहीं किया, हमने पाकिस्तान की जो एक औरा था कि जी हम इनविंसिबल हैं, हम नंबर 1 आर्मी और आईएसआई हैं, हमने उसको भी ध्वस्त किया सिर्फ 24 मिनट में। दैट्स हाउ मच इट टुक अस टू रीराइट द रूल्स। क्रैकडाउन जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर हो रहा है। भाई भारत में प्रोटेस्टर्स जो थे पत्थरबाज होते थे तो उनको बोलते थे फ्रीडम फाइटर। अब हम बोलते हैं पीओके के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब गोलियां चला कौन रहा है? भारत ही चला रहा। पाकिस्तान की आर्मी पीओके के लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमने तोड़ दिया। वो ये था कि
पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको बोला गया था कि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। इसलिए वहां के लोग गरीबी में रहे कि हमने भारत को 1000 कट्स देने हैं क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो नंबर 1 है। अब आप देखिए हो क्या रहा है, उनकी नंबर 1 आर्मी खुद आटे और पानी की लाइन में खड़ी है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और गोलियां कैसे हैं, जो वहां के लोग हैं उन्होंने एंट्री पॉइंट्स को पीओके के अंदर, जहां से सड़कें पीओके के अंदर एंटर करती हैं, उनको ब्लॉक कर दिया है। वो कहते हैं कि यहां पर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी यहां पर एंटर करना अलाउड नहीं है। इंडिया खुदा खासा पानी दोबारा छोड़ देता है तो फिर पाकिस्तान डूब जाएगा। लोगों ने अपना मुश्किल से अपना इस वक्त स्टेबल किया है, खुद को अपने कारोबार स्टेबल किए हैं ये जो सैलाब आया इसके बाद। लेकिन अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर वो लोग, तो उनका तो यही है कि वो खुदकुशी करने पे उतर आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस की असल वजह कौन है, गवर्नमेंट है या इंडिया? असली चीज़ देखें, अगर हम फोकस करके खुद देखें, हम तो पाकिस्तान है। अगर गवर्नमेंट, अगर सिंध में जैसे कि कोई डैम नहीं है जिससे कि पानी को रोक सके, सिंध में नहीं है, मंजूरी करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर नहीं हो पाता। इंडिया पे तो हम कसूर डाल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो, उनके साथ वो है भी हमारा दुश्मन मुल्क, वो उनका तो काम है कि वो उन्होंने कोई ना कोई परेशानी हमें दे के रखनी है, लेकिन हमने उसको फेस कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे डैम वगैरह बनाए। डैम वगैरह के फायदे ये भी हैं कि एक तो बिजली भी सस्ती हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बिजली के यूनिट्स कितने महंगे हो गए हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि डैम वगैरह लगाएं ताकि बिजली भी सस्ती हो जाए और जो ये सैलाब वगैरह के नुकसान होते हैं इनसे भी बच सकें। 70 साल से ज्यादा हो गया पाकिस्तान को आजाद हुए। इंडिया में 5000 डैम है टोटल, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पा रहे? असली चीज़ यही है कि ना गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी हो जाती है लेकिन ऊपर जो अफसरान बैठे होते हैं ना ये देरी लगाते हैं इन चीज़ों में। वो इनकी तरफ से देरी आती है, आहिस्ता आहिस्ता मामला खत्म होना शुरू हो जाता है। बाद में ऐसा होता है जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर कोई और है, फिर बाद में कोई और आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा और मामला डिले हो जाता है। असली मसला ये आ रहा है डैम का। यानी कि आपको लग रहा है गवर्नमेंट को कसूरवार है जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी है या वहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है? इंडिया में वहाँ पे करप्शन नहीं है ब्यूरोक्रेसी में? वहाँ भी करप्शन है लेकिन इंडिया की तरफ से ये है कि अब वो कंट्री भी कोई मेरे ख्याल से 32 या 40 उसमें सूबे हैं, उसमें अब हर सूबे के ऊपर कोई ना कोई मिनिस्टर बैठा है, लेकिन उसमें ऐसा है कि हर मिनिस्टर पैसा खाने वाला नहीं है। इस वजह से वहाँ पे डैम की तादाद ज़्यादा है और जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से हमें मुश्किल फेस करना पड़ सकती है वहाँ पे वो काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा है कि सरकार चेंज हो जाती है और मंजूरी नहीं मिल पाती है। सबसे मसला ये भी है, अगर जैसे कि सिंध में जो सैलाब है, सिंध में अगर डैम की वो मंजूरी चाहते हो फिर भी वो जाके उसके अफसरान के पास जाते हैं तो उनको मंजूरी नहीं मिलती। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि असल में पाकिस्तान में मसला वाला क्या, पॉलिटिक्स तो है यहाँ पे, सॉरी पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। अब पॉलिटिक्स होना एक और चीज़ है और पार्टी पॉलिटिक्स क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन है। अगर एक पार्टी ने किया तो दूसरी जो है ना वो ये, अगर वहाँ से हमारी गवर्नमेंट चेंज होगी और वैसे भी हमारी इकोनॉमिकली डिस्टेबिलिटी है और जो है हमारी जो है इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर डिस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वो गवर्नमेंट चेंज पे चेंज अभी तक जो है 70 साल की हिस्ट्री में अभी तक जो है किसी ने अपने 5 साल जो है ना वो पूरे नहीं किए, किसी एक गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो जब बिल्कुल वो चेंज एकदम से 2 साल बाद 3 साल बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, किसी और की हुकूमत आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि इसका क्रेडिट जो है ना उसके पास ना चला जाए। तो एक जब तक ये जो एक सोच है ना क्रेडिट वाली, ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो है ना ये ठीक है। आपको लगता है इंडिया में जो राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनकी पार्टीज इस तरह नहीं करती? पार्टी पॉलिटिक्स वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सिस्टम एज कम्पेयर टू इंडिया, उसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो वो कंट्री बहुत बड़ा है और दूसरी बात ये है कि वो जीडीपी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपको शायद आपको भी ना पता हो जो है ये G10 है उसके अंदर पाकिस्तान तो क्या इंडिया, उसके G10 के अंदर इंडिया जो है वो दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान का दूर दूर तक जो है ना कोई सोच नहीं। अब इकोनॉमी से अंदाजा लगा लें। अब G10 क्या है, G10 जो है ना दुनिया के वो 10 स्ट्रॉन्ग 3 ममालिक हैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हैं और उसके अंदर इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पर रैंक करता है। तो इससे आप जो है ना ये पता लगा सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली कितना स्टेबल है, वो एजुकेशनली जो है ना कितना आगे है। इंडिया जो है उसने मई 2025 में ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की मतलब ये खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान कहता है जी इंडिया तो रोक स्टेट है, ये अपने लोगों को भी और दुनिया के बाकी लोगों को भी हालात खराब कर रहा है और इंडिया को जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट की परवाह को नहीं है। तो मैं आपको बात बताऊं, जो कुछ इंटरनेशनली इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, मिडिल ईस्ट वॉर में देख लें, गाजा में देख लें, जो इजराइल कर रहा है, जो ईरान कर रहा है, जो अमेरिकन कर रहे हैं, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर हुआ है, तो आपको लगता है कि वहां पे किसी किस्म की कोई बात होगी या इंडिया की? देखिए, जब पाकिस्तान केस लेके इंडिया जाएगा और सॉरी वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा अगले दिन, खैर वर्ल्ड बैंक का वो आ गया एक, ठीक है ना जी, वो आई एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा सीधा सीधा, उन्होंने कहा भाईजान, अब देखिए मेरी ये बात समझने वाली है, वर्ल्ड बैंक ने बड़े क्लियरली कहा हुआ है, लेकिन क्या इंडिया सुनेगा? पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट बात करता है, इंडिया ने उस पर डिस्टेंस कर लिया, अब क्या होगा फिर?
क्या इंटरनेशनल यूएन हेल्प कर सकता है? नो, आपको इमीडिएटली इंसाफ चाहिए। अगर आप अर्जेंट मीडिएशन नहीं होती तो मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान तो नहीं पीछे हटेगा, पाकिस्तान तो हमला करेगा ही करेगा। और बहुत सारे लोगों को शायद ये है कि ये मजाक हो रहा है, ये ऐसे है वैसे, मैं इसको कोई मजाक नहीं समझता, टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को इसमें कोई गलत फहमी है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले, ये मजाक नहीं है। और अब वो लिंक है, दहशतगर्दी बंद करें, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी के सबूत है, कोई सबूत नहीं है। आपने करवाया, कहते हैं हाँ आपने करवाया। तो ये चीजें जो है ना, इसको थोड़ा सा हमें वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर हमने इसको सीरियस ना लिया या सिचुएशन वैसे ना हुई जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, पानी रुका तो और आपको मैं बात बताऊं, कोई बीच में प्लेयर भी नहीं आएगा। ये पाकिस्तान और इंडिया को खुद ही फैसला करना पड़ेगा। ये ताकत फैसला करेगी, याद रखिएगा, ये ताकत फैसला करेगी। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दरमियान क्या होना है, दिस विल बी डिटरमाइंड बाय पावर। ये पावर यहां पे चलनी है, कौन किधर कैसे है। पाकिस्तान के पास जो कुछ हुआ पाकिस्तान करेगा, जो इंडियंस के पास हुआ वो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर रिसोर्सेज हुए तो, और हमने इसको मेक श्योर किया कि हमने इंडिया को मजबूर करना है। अब देखिए, इंडिया भी तो मिलिट्री पावर है। देखिए, पाकिस्तान अगर 10 मिसाइल मार सकता है तो इंडिया भी तो मिसाइल मार सकता है। ये थोड़ी है कि वो नहीं मिसाइल मार सकते, अगर वो मार सकते हैं तो पाकिस्तान भी मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे देयर इज ए बिगर क्राइसिस और कोई मुल्क बीच में नहीं आएगा। इंडिया ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान को अब एक बूंद पानी भी नहीं देने वाला। ये बात वाटर मिनिस्टर पार्टी ने कही है। इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि पिछले साल 2025 में, पिछले साल पहलगाम अटैक हुआ था। इस हमले के बाद से ही इंडिया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर, और बड़े बड़े फैसले ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ कोई नरम रुखा नहीं रखा जाएगा। मोदी जी ने ये भी साफ कह दिया है कि जब तक हमले होते रहेंगे तब तक पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में हो सकता है? देखो जी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल सुबह हो जाएगी। इंडिया अभी चेनाब रिवर पर कुछ नई सुरंगें और प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। इन काम को शुरू होने और पूरा होने में अभी भी 5 साल लगेंगे। मगर 2027-28 से पहले तो कुछ बड़ा होने वाला तो है नहीं, मुश्किल है, अभी टाइम लगेगा। इंडिया की सरकार अब पूरी कोशिश में, अपना भारत सरकार पूरी कोशिश में है कि लगी है कि जितना हो सकता है पानी को रोका जाए और कम से कम लाया जाए। पाकिस्तान इस बात से बहुत ज्यादा भड़क गया है। उनका कहना है कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो ये एक तरह से जंग का ऐलान होगा। उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी खेती और वहां के दोस्तों करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पानी पर चलती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की दुहाई दे रहा है और कह रहा है कि इंडिया ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। राजनाथ सिंह जी ने ये भी कह दिया है कि जो लोग अमन की भाषा नहीं समझ रहे हैं उन्हें जवाब देने इंडिया को आता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया और साफ कह दिया है कि अब पुरानी बातें का वक्त नहीं रहा है। सीधी बात यह है कि इंडिया इस मुद्दे को एक बड़े वेपन की तरह यूज कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। पाकिस्तान की हालत अब यह है कि वो सिर्फ धमकियां दे सकता है, लेकिन ग्राउंड पर इंडिया ने अपना इरादा पक्का कर लिया है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा दोस्तों। और फिलहाल तो दोनों देशों के बीच हालात बहुत ज्यादा गर्म है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और भारत तो बिल्कुल नहीं हटेगा। क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया सच में अब 2027-28 तक पानी रोक देगा, पूरा 0-0 पानी? क्योंकि भारत सरकार बोल रही है कि एक बूंद पानी नहीं जाएगा। अगर कामयाबी हो जाएगा तो भारत का बहुत बड़ा कामयाबी होगा दोस्तों। वीडियो से पकड़ ली, बड़ा जय हिंद, जय भारत।